हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा श्याम सुंदर वृंदावन धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। आध्यात्मिक यात्रा को आज 147 दिन हो गए हैं। 18 अगस्त 2020 प्रातःकालीन इस भागवत कक्षा में आपका स्वागत है। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा को आज 71 दिन हो चुके हैं। तो कल हम सुन रहे थे जगन्नाथपुरी धाम यात्रा में तलीचा मोहपात्र की कथा, जो राजा पुजारी को दंड देने वाले हैं। तो ये कथा आपके समक्ष इसलिए प्रस्तुत करी जाती है कि जब भी आप जगन्नाथपुरी की यात्रा करो तो जगन्नाथपुरी में ये श्रद्धांजलि जो प्रस्तुत हुए हैं ये आज भी वहाँ पर उपस्थित हैं। तो जगन्नाथपुरी जाएं हम जब, तो वहाँ की स्थलियों का और वहाँ की इन जो आध्यात्मिक घटनाएं जो घट चुकी हैं वहाँ पर, ऐसी रोचक कथाएं वो आज भी वहाँ पर उनके चिन्ह है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्णा। कथा का शेष भाग, तलीचा मोहपात्र वापस मंदिर पहुंचकर भगवान की सेवा में व्यस्त हो गए और समस्त कार्य समाप्त करने के पश्चात उसने भगवान जगन्नाथ को साष्टांग प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगा कि हे चतुर्भुजधारी भगवान जगन्नाथ, आपसे क्या निवेदन करूं? आप तो इस तुच्छ प्राणी पर सदैव ही से कृपालु रहे हैं। आपके आशीर्वाद से ही मैं इस यशस्वी पद को प्राप्त कर चुका हूं। अब आपके महानता प्रश्नों से घिर गए। आपकी महानता प्रश्नों से घिर गई है। किसी सर्प को कितना भी अमृत का पान कराओ वह विष ही उगलेगा। मेरे समान जलंध्य पापी आपकी सेवा में हेतु कदापि उपयुक्त नहीं है। जिन चरण कमलों में स्वयं ब्रह्मा जी एवं शिव जी अपने शीश झुकाते हैं, जिन चरणों कमलों को माता लक्ष्मी स्वयं पखारती रहती हैं, जिन चरण कमलों को धोने के लिए शिवजी जल लाते हैं, जिन पावन चरणों के स्पर्श मात्र से समस्त लोग पवित्र हो जाते हैं, जिन पावन चरण कमलों के का धोवन आज इस भूमंडल पर प्राकृतिक जगत में उपस्थित है। भगवान के चरण धोवन का और भगवान की चरणों की सेवा का बखान कर रहे हैं महापात्र जो है। तो भगवान का चरण धोवन क्या है?
भगवान श्री कृष्ण का चरण धोवन। भगवान ने जब महाराज बलि से 3 डेग भूमि मांगी, तो जब सर्वप्रथम पहला डेग उठाया 3 डेग भूमि लेने में, तो आकाश गंगा का भेदन कर दिया। भगवान ने जब चरण उठाया पहला, तो आकाश गंगा का भेदन कर दिया और आज तक वो रिपेयर नहीं हो पाया। और वहाँ से आकाश गंगा जब प्रकट हुई, तो उस भगवान के चरण को तेज को देखकर ब्रह्मांड के जितने देवी देवता हैं, भगवान की नख क्रांति, भगवान के चरण के नख क्रांति इतनी तेज थी कि वहाँ की सूर्य और चंद्रमा का तेज लुप्त हो गया। अब उस चरण की ख्याति वहाँ प्रस्तुत हुई और सभी देवी देवता उस भगवान के चरण चिन्ह को, भगवान की नख क्रांति का पूजा करने लगे। लेकिन ब्रह्मा जी भगवान का जो चरण धोवन गिर रहा था, आकाश गंगा से अपने कमंडलू में धारण कर लिया, और वही गंगा जल को धारण किया शिव जी ने अपने मस्तक पर, जिससे शिव जी का नाम पड़ा गंगाधर। और वही गंगा जल भूमंडल पर जब आया भगीरथ के द्वारा, तो तीनों लोगों को उद्धार करने वाली, तीनों लोगों को तारने वाली माता पतित पावनी गंगा आज इस भूमंडल पर प्राकृतिक जगत में विराजमान है। और जब हम उसका अपने घरों में, मंदिरों में लाकर उनका आचमन करते हैं या मंदिर में छिड़काव करते हैं, तो स्थान पवित्र हो जाता है। तो उस गंगा जल में जो भगवान के चरण धोवन में इतना शुद्धिकरण है, तो भगवान के मुख से निकली हुई गीता की वाणी क्या मनुष्य के जीवन का परिवर्तन नहीं कर सकता? मनुष्य का जीवन शैली बदल सकता है वो, अगर एक निष्ठ भाव से उसको धारण करे। जैसे कोई कथा का पान करता है, तो कथा का पान तो करो, फिर उसका मनन करो। जैसे गाय चारा खाती है, चारा खाने के बाद भरपेट गाय चारा खा लेती है, लेकिन एकांत में जब जाके बैठती हो तो उसको फिर गुहारी करती है, दोबारा खाए हुए चारे को फिर दोबारा चबाती है, कहते गुहारी। ठीक उसी तरह जो प्रतिदिन हम कथा सुनते हैं उसका अनुमोदन करो, उसका दोबारा ध्यान करो, फिर मनन करो और अपने जीवन में उसको उतारो। तो यहाँ पर ये पुजारी जो है माँ पात्र, ये भगवान से बार बार भगवान के चरणों की सेवा का बखान कर रहे हैं कि माता लक्ष्मी स्वयं आपके चरणों को पखारती रहती है। जिन चरण कमलों को धोने के लिए शिवजी जल लाते हैं, और जिन पावन चरणों के स्पर्श मात्र से समस्त लोग पवित्र हो जाते हैं, जिन पावन चरण कमलों के को सुखदेव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी एवं सनक नंदन, सनकादिक एवं सनक नंदन जैसे विरले लोगों के द्वारा ही भगवान के चरण प्राप्त किए जा सकते हैं। जिन चरण कमलों को समस्त देवी देवताओं को द्वारा पूजन किया जाता है, जिन पावन चरण कमलों का ध्यान महान योगी सन्यासी जनगण करते हैं, मुझ जैसे तुच्छ एवं निकृष्ट प्राणी को उन चरण कमलों की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं तो एक कीट से भी अधिक निकृष्ट हूँ और आपकी सेवा हेतु कदापि उपयुक्त नहीं हूँ। हे मेरे ईश्वर, आप तो भावग्राही हैं और आप में एक साधारण अहंकारी जीव हूँ। भगवान के चरण कमल की सेवा, कई संप्रदाय ऐसी है जिसमें भगवान के चरणों के सेवा के ऊपर से महामंत्र तैयार करा गया है। वो मात्र उस संप्रदाय में भगवान के चरणों की सेवा का महामंत्र गाया जाता है, वही उस संप्रदाय का मूल मंत्र है। क्या है? श्री कृष्ण चरणम मम, श्री कृष्ण चरणम मम। ये वल्लभा संप्रदाय का ये प्रणाम मंत्र है। तो भगवान के चरणों का बखान यहाँ पर जगन्नाथ जी के पुजारी कर रहे हैं, जो भगवान को कहते हैं भगवान आप भावग्राही हो और मैं एक साधारण अहंकारी जीव हूँ। मैं आपकी पहचान ना कर सका, इसीलिए ही मैंने ये पतित कार्य कर दिया। मैंने राजा से झूठ बोल दिया कि भगवान के बाल बढ़ रहे हैं, और मैंने अपने गले की पुष्पमाला आपके गले में पहनाने का दुस्साहस किया है। फिर भी मैं यह सब कहने के लिए अब तक
जीवित क्यों हूँ। बड़ा गिल्टी फील हो रही थी। अब तक तो मैं आपको अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा मेरा धड़ सर से अलग कर देना करना चाहिए था। इस जलंधी अपराध के कृत्य के लिए यदि आप मेरे प्राण भी हर ले तो भी मैं कोई विरोध नहीं करूँगा, किंतु ना तो मैं जीवित रहना चाहता हूँ एवं ना ही राजा के द्वारा दंड भुगतना चाहता हूँ। इससे अधिक क्या कहूँ। आप सदैव अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। मैंने आपके भक्तों से ही सुना है कि अपने भक्तों के लिए आप बहुत कष्ट उठाते हैं। ऐसा सिद्ध करने के लिए आप अपने वृक्ष पर श्री वस्तछ चिन्ह लगाए हुए हैं। यह मैंने अपने नेत्रों से देखा है कि यदि यही कारण है कि मुझे कोई भय नहीं है। आप तो दयानिधान ही हैं। पुजारी नित्य निरंतर प्रार्थना करता रहा। आप जानते ही हैं कि यह रात्रि व्यतीत होते ही राजा मुझे पकड़वा लेगा और कठोर दंड देगा। जैसे ही सुबह होगी राजा मंदिर में आएगा और आपके सिर पर जब बाल नहीं देखेगा तो राजा मुझे दंड देगा, और यह कैसे मैं सहन कर सकता हूँ राजा के द्वारा पकड़े जाने के से। तो यह अच्छा होगा कि मैं विष पान करके आत्महत्या कर लूँ। भगवान के समक्ष पुजारी बार बार ये प्रार्थना कर रहे हैं कि राजा के द्वारा दंड में नहीं भुगतूंगा और मैं आत्महत्या कर लूँगा। इतना कहकर मोहपात्र ने मंदिर के कपाट बंद कर दिए और अपने घर चला गया। उसने यह सोचकर एक विष का प्याला अपनी शैया के निकट रख लिया। यदि भगवान जगन्नाथ ने उसके प्राणों की रक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की तो रात्रि में समाप्त होते ही वे इस विष का पान करके अपनी जीवन लीला प्राण का त्याग कर देंगे और वह कोई चमत्कार होने की आशा के साथ सो गया। भगवान से उसकी अभिलाषा थी कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भोर में वो अपने प्राण को त्याग देगा। भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्तों के विचारों को भली भांति समझते हैं। वे उस स्थान पर साथ आए जहां तलिया मोहपात्र सो रहा था। भगवान उसके सपने में प्रकट होकर बोले, तुम इतने भयभीत क्यों हो। मेरी सेवा करने से पश्चात तुम्हें कोई भी किसी तरह का भय नहीं होना चाहिए। जब तक मैं इस नीलांचल धाम में विराजमान हूँ, यह राजा तुम्हारा एक बाल बाका नहीं कर सकता, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। चाहे 10 लाख राजा ही क्यों ना आ जाए हो, वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। तुम इस राजा से इतने भयभीत क्यों हो। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मेरे सर पर केश नहीं है। क्या मैं सर से गंजा हूँ। भगवान जगन्नाथ जी पुजारी जी को कहते हैं कि मैं सर से गंजा हूँ क्या, मेरे सर पर तो बाल है। पुजारी को विश्वास नहीं हुआ। तब पुजारी, क्या तुम्हें मेरे सिर पर कोई बाल दिखाई नहीं देते, केस दिखाई नहीं देते। कैसे किसी प्रकार का भय मत करो। कल तुम मंदिर में जाना, तुम्हें मेरे सिर पर घने केस दिखाई मिलेंगे, ये तुम्हें अपने राजा को दिखा देना। मोहपात्र जाग गए अपने निंद्रा में से, किंतु उन्हें अपने निकट कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि भगवान जगन्नाथ ने उसे सपने के रूप में अभय का वरदान दे दिया, और रात्रि जैसे व्यतीत होने का पूर्व होने से ही उसने भोर में ही स्नान किया और मंदिर में चला गया। उसने मंदिर के कपाट खोले और भगवान की ओर देखा। वह अपने भगवान के सिर पर सुंदर सुंदर फूलों से सुसज्जित काले घने बाल, लंबे लंबे बाल केस देखकर आश्चर्यचकित हो गया, और उनके केस इतने लंबे थे कि वह अपनी भगवान की कटी तक पहुंच गए। भगवान के बाल इतने बड़े थे कि भगवान की कमर से नीचे बाल पहुंच गए। पहुंचकर रत्न सिंहासन को स्पर्श कर रहे थे। भगवान की लीला देखिए, भगवान ने रातों रात अपने सिर पर बाल लग गए, और बाल इतने बड़े कटी से भी नीचे मतलब रत्न सिंहासन पर स्पर्श कर रहे थे। ये सब देखकर मोहपात्र बहुत प्रसन्न हुआ। तब वह भगवान की सेवा में निमग्न हो गया। अब वह इस राजा और उसके दंड के भय से मुक्त हो गया। जो भगवान पर आश्रित है और जो भगवान पर निर्भर है,
तो भगवान अपने भक्त के ऊपर विशेष कृपा करते हैं। हमें विश्वास होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए गुरु के वचनों पर, शास्त्रों पर। जैसे हम देखते हैं संसार में अब इस प्रतिकूल समय में जो भी भय और जो भी दुख है वो मात्र मनुष्य देह को है। 84 लाख जोनी में 83,99,999 को इस तरह का किसी तरह का भय नहीं है। तो भय किसको है? मात्र मनुष्य को। लेकिन जो जीव 7 अरब 700 करोड़ की जो संख्या है मनुष्य की, जो दुर्लभ शरीर प्राप्त हुआ है और जो भगवान पर निर्भर है, उसको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस भव सागर में करोड़ों करोड़ों तरह के दुख आते रहते हैं, लेकिन भगवान पर अगर जो व्यक्ति निर्भर है तो हमेशा वो नित्य मुक्त रहता है। जैसे हमने मोह पात्र की कथा सुनी, तो अपने जीवन में ऐसे भक्तों के चरित्र को सुने और अपने जीवन में उतारें, तो हम भी निर्भय हो सकते हैं और भगवान पर आश्रित रहें। अपने घर में रहिए और भगवान का भजन कीजिए। कोई त्रुटि रह गई उस कथा में तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।